नमस्ते दोस्तों, आज की रेसिपी है एकदम टेस्टी फज्जी डिलिशियस चॉकलेट ब्राउनी रेसिपी। ये सबकी फेवरेट है हमारे घर पे और ये रेसिपी बस 30 मिनट में पूरा बन के रेडी भी हो जाता है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सीक्रेट टिप्स भी शेयर किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल जेनीज लव फूड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमें एक 8 इंच का स्क्वायर केक टिन लेना है और मैंने इसको अच्छे से बटर पेपर लगा के रेडी कर दिया है। प्लस मैंने ओवन भी 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ और केक का आगे का तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बड़ा सा बोल। इसमें हम डालेंगे बटर। ये बटर जो मैंने लिया है ये नॉर्मल जो न्यूट्रलाइट बटर आता है या डिलिशियस के ब्रांड बिना नमक वाला बटर लिया है। ये आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच बटर है। इसे हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से सारा बटर निकाल के ये बड़े बोल में डाल दीजिए। इसी के साथ हम लेते हैं शक्कर। ये मैंने 1 कप शक्कर लिया है। नॉर्मल बिना पीसा हुआ शक्कर है ये। अभी ये जो बटर है ये मैंने ओवन में मेल्ट किया है, इसे पिघलाया है तो ये गरम है। इसमें शक्कर आसानी से मिल जाएगा। इसे हम अच्छे से जब तक शक्कर मेल्ट नहीं हो जाता तब तक अच्छे से एक मिक्स कर लेंगे। ये फटाफट मेल्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो बटर है ये गरम है। मैं ये एक विस्क ले लेती हूँ, इससे अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। शक्कर और बटर जो है फटाफट मेल्ट हुआ ही बटर है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बटर और शक्कर ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है और इसका टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो गया है। अब हम इसमें डाल सकते हैं अंडे। ये 2 अंडे लिए हैं, ये 2 अंडे हम डाल देते हैं इसमें और 2 छोटे चम्मच वनीला एसेंस है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है हमें क्योंकि इसी के ऊपर जो जितना हम मिक्स कर रहे हैं हमारा जो ब्राउनी है उसके ऊपर का जो लेयर है वो सब हमारे इस मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे अच्छा सा विप कर दीजिए। बटर और शुगर अच्छे से मिल गया है, ये एक अच्छा सा बैटर जैसे बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे चॉकलेट। जो भी चॉकलेट आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये डार्क चॉकलेट था तो मैंने वो ले लिया है। ये आधा कप डार्क चॉकलेट था जिसे मैंने ओवन में मेल्ट कर दिया है। तो अब इसको इस बैटर में हम मिला लेंगे। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे इसमें। देखिए कितना अच्छा बैटर बन गया है ये। अपने विस्क को बोल के नीचे से लेके ऊपर लेके आइए। तो सारा अगर कोई बैटर बीच में चिपका हुआ हो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस ब्राउनी में हम कोई बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ब्राउनी को हमें राइज नहीं करना रहता है। अगर हमें एक अच्छा थोड़ा सा गीला और फज्जी ब्राउनी चाहिए तो इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डालना रहता है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा सूखा आटा। ये मैंने 3/4 कप सूखा आटा लिया है, जो मैदा बोलते हैं इसे, वो लिया है। और इसी के साथ हम डालेंगे 1/4 चम्मच, जो पाव चम्मच से भी कम नमक है, लगभग 2 चुटकी नमक है ये, और पाव कप कोको पाउडर है। कोको पाउडर का क्वालिटी अगर बहुत अच्छा है तो आपका ब्राउनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैंने ये कैडबरीज़ का कोको पाउडर लिया है, हम इससे बना रहे हैं। नमक डाल दिया और ये कोको पाउडर भी इसमें डाल दिया। और अब इस पे थोड़ा थोड़ा करके हम इसे छान लेते हैं।
इसे अच्छे से मिला लेते हैं, धीरे धीरे करके मिलाइए। तो मैंने ये एक रबर स्पैचुला लिया है, इससे मैं अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी बैटर नहीं है, ब्राउनी का बैटर हमेशा ऐसे ही रहता है, थोड़ा ड्राई ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसे। और ये ऑलरेडी बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसका। आई एम श्योर ये ब्राउनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। अब हम इसे और भी टेस्टी बनाने वाले हैं। वो कैसे? इसमें हम डालेंगे और ढेर सारा चॉकलेट। तो ये मेरे पास थोड़े से और कटे हुए चॉकलेट है। मेरे पास चॉकलेट चिप्स अवेलेबल नहीं था घर पे। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स अवेलेबल है तो आप इसके बदले में वो यूज़ करें। और ब्राउनी में वॉलनट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये दोनों मिला के 1 कप लिया है, मतलब चॉकलेट आधा कप और वॉलनट्स मैंने आधा कप लिया है। इसे हम बैटर में डालने के पहले थोड़ा सूखा आटा छिड़क के इसको रेडी कर लेंगे। मैं दिखा लेती हूँ कैसे। एक बोल ले लीजिए, इसके ऊपर आप एक छन्नी रख दीजिए, छन्नी में आप ये चॉकलेट डाल दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ जो वॉलनट्स है वो डाल दीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा लीजिए और इस पे छिड़क दीजिए और इसे हाथों से सब जगह ऐसे करके मिला लीजिए। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार आपने नोटिस किया रहेगा, आप जो भी एक्स्ट्रा अंदर डालते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, जब आप डालते हो तो आपके जो भी वो ड्राई फ्रूट्स है वो केक के नीचे आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे करने से हर बाइट में आपको या तो वॉलनट या तो चॉकलेट का एक पीस मिलेगा। तो देखिए ये अच्छे से हर एक अखरोट और चॉकलेट के पीस को अच्छे से सूखा आटा लग गया है। तो इसे हम अभी अपने बैटर में डाल देंगे। इसमें हम ये डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से ऐसे ही मिला लेते हैं। आप एक बार इसे थोड़ा सा चख के भी देख सकते हैं। अगर शक्कर कम ज़्यादा लगे या आपको और वनीला का फ्लेवर चाहिए तो आप अभी इसमें डाल सकते हैं। देखिए कैसे ये एक थिक और ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना है, ठीक है। ऐसे ही हमें ये चाहिए। अब इसे हम बोल में हमारे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैटर अभी हम बोल में डाल देते हैं और मेरा अवन भी अच्छे से गर्म हो गया है। ये पकेगा अवन में लगभग 20 से 30 मिनट, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी 15-20 मिनट के बाद आप प्लीज़ इस ब्राउनी को चेक कर लीजिए, क्योंकि हर अवन अलग रहता है। तो अवन पे डिपेंड करता है कि ये ब्राउनी कितने टाइम में रेडी हो जाएगा। मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब ब्राउनी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला रहेगा तभी मैं आपको एक मेरा सीक्रेट टिप शेयर करूंगी। देखिए मैंने अपने केक को अच्छे से इसमें फैला दिया है। अब चलिए इसे अवन में डाल देते हैं। मैं 15 मिनट के बाद इसे चेक करूंगी और फिर आपसे वापस मिलूंगी। केक चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास एक टूथपिक है, इसे हम इसमें डाल के चेक कर लेते हैं।
देखिए इसमें हल्के हल्के से क्रम्स नज़र आ रहे हैं। और अब एक टिप बता रही हूँ, ये क्रम्स को उंगली पे लेके अगर ये एक बॉल जैसे बन रहा है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो ब्राउनी है वो बहुत ज़्यादा फजी बन गया है। तो इस वक्त हम इसे निकाल देंगे। ब्राउनी का ये केक टिन बहुत गर्म है, तो मैंने इसे एक स्टैंड पे रख दिया है। और क्या आपको दिख रहा है ये इस ब्राउनी के ऊपर जो क्रैक्स आए हैं, ये क्रैक्स एक सिंबल है कि ये ब्राउनी बहुत अच्छा बना है। ब्राउनी पे अगर क्रैक्स नहीं हो तो ये एक फजी ब्राउनी नहीं होगा। देखिए कैसे ये जैसे आप इसे दबाते हो तो इस पर क्रैक्स आते हैं। इसका ये मतलब है कि ब्राउनी बहुत ज़्यादा फजी और टेस्टी बना है। केक को आप ऐसे ही एक वायर मेश पे या कोई भी नीचे एक प्लेट रख के इसे ठंडा होने दीजिए। उसी के बाद हम केक को टिन से निकाल के कट करेंगे। लेकिन मैं एक और सीक्रेट शेयर करना पसंद करूँगी। ये केक अभी बहुत गर्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आपके पास अगर कोई क्लिंग रैप हो या एल्युमिनियम फॉइल हो, आप उससे इस केक के टिन को अच्छे से ढक लीजिए। जितना भी इसके अंदर स्टीम है वो बाहर नहीं जाएगा, बल्कि केक के अंदर वापस चला जाएगा और केक और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कैसे मैंने ये जो क्लिंग रैप लगाया है, ऑलरेडी इसके अंदर स्टीम जमा होने चालू हो गया है। इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा जब तक ये टिन ठंडा नहीं हो जाता है तब तक। फिर हम इसे काट के आपको दिखाएंगे। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। सारा जो इसका अंदर का स्टीम था वो इसके अंदर वापस चला गया है। बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ऊपर दिखाई देंगे, ये सारा इसका स्टीम है। तो अब मैं ये जो क्लिंग रैप लगाया था इसको निकाल देती हूँ और इस केक को कट करके भी आपको दिखा दूँगी। तो ये एक बोर्ड लिया है, इस केक को इसमें से धीरे से हम निकाल देंगे और बोर्ड पे रख देंगे। ज़्यादा राइज नहीं हुआ है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। चलिए मैं इसको उल्टा भी करके आपको दिखा देती हूँ। इसे ऐसे रख के धीरे से इसे पलट देते हैं और इसका हम बटर पेपर भी निकाल देते हैं। वाओ, कितना अच्छे से ये केक बेक हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सीधा तरफ भी दिखा देती हूँ। इसे वापस इस पे रख दिया और इसे टर्न कर देते हैं। अब इसे हम काट लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये फजी ब्राउनी और बहुत ही फजी बना है। साथ ही ऊपर का जो ये लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी और क्रिस्पी भी है। मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। इसके लगभग 16 पीसेस होंगे, तो आप मेजर कर लीजिए। 4 पीसेस एक साइड के होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो नाइफ़ को थोड़ा गर्म पानी में से निकाल के फिर इसे कट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये कट भी हो रहा है। देखिए कैसे ये क्रैक हो रहा है। तो ब्राउनी बहुत ही अच्छा बना है। प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। एक बार तो इसे बनाना बनता ही है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है ये। सारे ब्राउनी के पीसेस हमने काट दिए हैं। मैं आपको एक इसमें से दिखा देती हूँ। दिख रहा है आपको कैसे ये एकदम मॉइस्ट है, अंदर गीला भी है थोड़ा सा। तोड़ के दिखाओ अभी। देखिए कैसे ये मक्खन के जैसे टूट रहा है। तो जब भी आपके घर पे कोई भी पार्टी है या वेडिंग एनिवर्सरी है या किसी को आपको खुश करना हो, तो इन ब्राउनीज़ को ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर सभी आपसे बहुत खुश होंगे और आप इन्हें बनाने का मज़े लीजिए।